राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को राम राम करते हुए आप सभी मित्रों को राम राम। श्री अयोध्या धाम की इस पावन धरती पर आज मैं पहुंचा हूं, श्री हनुमानगढ़ी धाम। आइए आज श्री हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हुए यह भी जानेंगे कि अयोध्या धाम में सबसे पहले यहाँ आकर श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन क्यों करना चाहिए। मित्रों, श्री हनुमानगढ़ी धाम एक ऊंचे टीले पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम साकेत धाम जाने लगे तो उन्होंने यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का राज तिलक किया और एक राजा के रूप में उन्हें यहाँ विराजमान किया। जब प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज का राज तिलक किया तो वे वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं के साथ नियम और मर्यादा का पालन करते हुए हनुमान जी महाराज के पीछे हो गए और हनुमान जी महाराज को आगे कर दिया। हनुमान जी महाराज के दर्शन हेतु ऊपर पहुंचने के लिए ये लगभग 86 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती हैं। इस धाम में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शनों हेतु हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से प्रतिदिन आते हैं। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस दिन यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करना एक दुर्लभ कार्य है। इसलिए आप जब कभी यहाँ दर्शन करने आएँ तो पर्याप्त समय लेकर आएँ। अंदर धाम में पहुँचने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना करते हुए जा रहा हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, आज आपके दर्शन विधिवत रूप से और ज़्यादा समय तक हो पाएँ, जिससे इस दिल की प्यास बुझ सके। मैं अब ऊपर आ गया हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आसपास काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन अब मैं हनुमान जी महाराज के सामने पहुँचने वाला हूँ और आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज के सामने केवल 4-5 श्रद्धालु भक्त ही दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार मुझे हनुमान जी महाराज के पूरे विधिवत और साक्षात दर्शन हो रहे हैं, बिना किसी धक्का मुक्की के। और इस प्रकार हनुमान जी के दर्शन पाकर मेरा हृदय काफ़ी प्रफुल्ल हो गया है और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, यह विश्वास भी है कि आप भी हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। यहाँ पर हम यह भी देख पा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के पीछे प्रभु श्री राम सभी देवी देवताओं के साथ खड़े हैं। दर्शनोपरांत हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ दीवार पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। इनको पढ़ने के पश्चात हम और आगे बढ़ते हैं
और ये जो आप पीछे धुन सुन रहे हैं, सीताराम की जो जयकारे लगा रहे हैं, उस कक्ष तक हम पहुंच रहे हैं। ये सभी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज के सेवक हैं और ये सभी दिव्यांग हैं। इन्हें दृष्टि से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सभी भावपूर्वक सीताराम नाम का जयकारा लगा रहे हैं।
जय राम जी की पंडित जी। प्रभु जी, इस मंदिर के बारे में कुछ हम भक्तों को बताएं इसके बारे में। देखिए, जब श्री रामचंद्र जी अपने साकेत धाम को जा रहे थे तब हनुमान जी महाराज को यहाँ के राजा बना दिए थे जी। और इसी जगह पे हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ था। तभी से हनुमान जी महाराज यहीं पे विराजमान हैं। और तो जैसे यहाँ जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं अयोध्या में, तो ये लोग पहले हनुमानगढ़ी ही आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि जो मंदिर है, राम लला जी का जो घर है वो उधर है, थोड़ा आगे है इनसे। तो इसलिए कहा गया है कि राम के द्वारे तुम रखवाले, राम जी के द्वार पे हैं, रखवाले हैं। तो इसलिए पहले रखवाले से आज्ञा लेते हैं, आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, आज्ञा लेते हैं, उसके बाद में फिर से राम लला जी से मिलने जाते हैं। क्योंकि ऐसे मिलना उचित नहीं है, क्योंकि राजा के पास किसी डायरेक्ट पहुँच जाए तो उचित थोड़ी ना। तो इसलिए पहले रखवाले से मिलते हैं, तब आज्ञा लेकर के जाते हैं। जय राम जी की पंडित जी, जय राम जी की। अब जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ कालीन पर सफ़ेद गद्दियाँ रखी गई हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी महाराज सायंकालीन 4 बजे इस स्थान पर विराजमान होते हैं। अब मैं इस पावन धाम की परिक्रमा करूँगा और मनः स्थिति से आप भी मेरे साथ इस धाम की परिक्रमा करिए। हनुमान जी महाराज के विग्रह के पीछे की साइड में माँ भवानी दुर्गा इस रूप में यहाँ हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं। आप मनः स्थिति से इनके भी चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यहाँ आपको एक अत्यंत गुप्त बात भी बताने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार हम सभी अपने घरों में रहने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के लिए यहाँ पर तांत्रिक विधि से वो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हनुमान जी महाराज को राम राम कहते हुए उनसे इस धाम से जाने की अनुमति लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।